So, dear student, I have brought one more important reading skill passage for you, and it is as per the current era. As you all know, today's children are occupied, yeah, busy in a digital world. So this is going to be really very important, and almost chances are there that it may come in exam as well. So let us understand this passage, then we'll solve it out. So either from any state board or from CBSE or ICSE, this is really going to help you out. In a room filled with people, each face illuminated by the soft glow of their smartphones, moments drift away like autumn leaves in the wind. जब हम कमरे में बैठे होते हैं तो हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है और वो स्मार्टफोन जो है वो चल रहा होता है, इल्यूमिनेट होता है, चमक, शाइनिंग। और उस स्मार्टफोन की जो चमक होती है वो चमक रहा है और स्मार्टफोन सबको यूज़ कर रहा है। लेकिन उस समय होता क्या है, जिस प्रकार पतझड़ में जो पत्तियां होती हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जब हम कमरे में स्मार्टफोन लिए बैठे होते हैं तो वहाँ पर हम सब लोग फ़ोन की दुनिया में व्यस्त होते हैं। हम आपस में एक दूसरे का साथ को एंजॉय नहीं करते। तो जिस प्रकार पतझड़ के मौसम में पत्तियां हमें नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार एक कमरे में जो लोग बैठे होते हैं वो अपने फ़ोन में व्यस्त होते हैं और जीवन को जीते नहीं हैं। द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशंस फिल्स द एयर, punctuating conversations like an incessant drum beat। यहाँ पे जो incessant वर्ड है इसका मतलब है कोई चीज़ जो कंटिन्यूस है। अब जब हम कमरे में बैठे होते हैं और हम बातें कर रहे होते हैं तो अचानक जब किसी का फ़ोन बजता है, कोई नोटिफिकेशन आती है या बेल बजता है, तो हमारा जो कन्वर्सेशन है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो बीच में अटक जाता है, हम बीच में रुक जाते हैं और एकदम से हम अपने फ़ोन को देखने लगते हैं। Every vibration or ping sends fingers flying to screens, a response ingrained by years of digital conditioning। अब एकदम से क्या होता है, हमारा फ़ोन जब वाइब्रेशन में होता है तो अगर फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है या फ़ोन की घंटी बजने लगती है या एकदम से कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारी जो उंगलियां हैं एकदम से फ़ोन को स्क्रॉल करती हैं, उसको देखती हैं और हम नोटिफिकेशन को देखने लगते हैं या हम देखने लगते हैं किसका मैसेज आया है, क्या बात है। The once reliable tick-tock of analog timepieces has been overshadowed by the constant flicker of notifications on the wristwatch, blurring the boundaries between the virtual and the real। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है कि जो हम घड़ी पहना करते थे हाथों में, टिक-टॉक घड़ी, यहाँ पे वंस रिलायबल टिक-टॉक एनालॉग का मतलब है हमारी घड़ियाँ। तो जिसमें जो हमें समय बताता वो रिप्लेस हो चुका है और उसकी जगह हमारे कलाइयों पे एक ऐसी घड़ी है जो कि डिजिटल है और जो नोटिफिकेशन से हमेशा वाइब्रेट होती रहती हैं। और अब हम लोग एक वास्तविक दुनिया और एक काल्पनिक दुनिया के बीच में जो अंतर है उसको भूल चुके हैं। हम जी तो रहे हैं काल्पनिक दुनिया में, फ़ोन की दुनिया में, टीवी की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में, और समझते हैं कि वही हमारा रियल वर्ल्ड है। तो काल्पनिक संसार को हम सोचते हैं कि हमारा वास्तविक संसार है। हम लोगों ने जो एक सीमा थी काल्पनिक और वास्तविक संसार के बीच में उसको समाप्त कर दिया है। Second paragraph, anxiety gnaws at the edge of consciousness when the phone is out of reach, a phantom limb syndrome that leaves us feeling incomplete without our digital appendage। बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही हमारा फ़ोन हमसे दूर हो जाता है तो हमारे अंदर एक एंजाइटी आती है, हमारे अंदर एक उतावलापन आता है, एक बेचैनी आती है कि हमारा फ़ोन कहाँ है। हम उस व्यक्ति के समान महसूस करते हैं जिसका कि कोई शरीर का अंग कट गया हो। सो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम एक प्रकार का डिसीज़ है जिसमें किसी इंसान की बॉडी पार्ट को कट किया जाता है, कोई ना कोई समस्या उसको होगी और वो कैसा महसूस करता है उस समय, वो व्यक्ति इनकम्प्लीट महसूस करता है कि उसका अंग नहीं है, उसका कोई बदन में एक अंग नहीं। उसी प्रकार हम लोग जब हमारा फ़ोन हमसे दूर होता है तो हम भी अपंग महसूस करते हैं। द फियर ऑफ मिसिंग आउट
permeates every moment spent away from the screen, driving us to constantly check for updates and notice. अब हमें एक डर रहता है कि मैं इतनी देर अपने फ़ोन को मैंने नहीं देखा है तो पता नहीं कोई मैसेज आया होगा, कोई नोटिफिकेशन आया होगा, कोई मिस कॉल होगी उस पर, तो ये हमें डर लगा रहता है कि हम किसी ना किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि फ़ोन की दुनिया ही हमारी वास्तविक दुनिया है। सो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ लिखने को भी आ सकता है एग्ज़ाम में, आर्टिकल लिखने को भी आ सकता है और अनसीन पैसेज भी सॉल्व करना हो सकता है। थम्स मूव विद स्पीड एंड प्रिसीजन ऑफ स्किलफुल पियानिस्ट, टैपिंग आउट मैसेजेस एंड स्क्रॉलिंग थ्रू फीड्स विद प्रैक्टिस्ड ईज। अब हमारे जो हाथ है, हमारी जो उंगलियां हैं, इस प्रकार इतनी आसानी से फ़ोन के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं कि हम उस पर एक्सपर्ट हो चुके हैं। जिस प्रकार पियानिस्ट होता है, जो पियानो बजाता है, वो आसानी से पियानो को बजा रहा होता है, उसी प्रकार हम लोग मैसेजेस को इतनी आसानी से देखते हैं, स्क्रॉल करते इतनी आसानी से स्क्रॉलिंग हो जाती है फ़ोन की कि उसमें तो हम लोग जैसे कि माहिर हो गए हैं। येट amidst the flurry of activity, the true rhythm of life remains unheard, drowned out by dissonance of digital noise. एक लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में हो रही होती हैं जो कि वास्तविक होती हैं, लेकिन फ़ोन की दुनिया, डिजिटल नॉइज़ का मतलब है फ़ोन का आवाज़ हो सकता है, टीवी का आवाज़ हो सकता है, रेडियो का आवाज़ हो सकता है, लाउड स्पीकर का आवाज़ हो सकता है, सो मशीन की आवाज़ें हो सकती हैं। तो उस डिजिटल नॉइज़ की वजह से जो ज़िंदगी का रिदम है, जो हकीकत में हमारा जीवन है, वो कहीं ना कहीं हम उसको सुनते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जानवरों को, पक्षियों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों की दुनिया से दूर जा रहे हैं और डिजिटल नॉइज़ जो है इसके क्षेत्र में हम जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि यही सब कुछ है और हम जो हकीकत का जो आनंद है उससे बहुत दूर जा रहे हैं। द वेट ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अ हंच ऑन आवर शोल्डर्स। अब जो हमारी कनेक्टिविटी है डिजिटल वर्ल्ड से, इन्होंने हमको क्या बना दिया, इन्होंने हमारे बदन में एक हंच बना दिया। हंच होता है कुब्बड़पन, एक तरीके से ये डिसऑर्डर है। तो हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो आजकल के बच्चों को देखो, उनका शोल्डर भी क्रूक हो चुका है, उनके बॉडी पेन रहता है, उनका जो बैक है वो भी क्रूक्ड है। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर्स वगैरह हैं, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हमारे को फिज़िकली भी हमारी बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड हो रही है। ऑलमोस्ट आइज़ में तो आपका इफ़ेक्ट होता ही है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द बर्डन वी कैरी इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और हमको इतना बर्डन हो रहा है कि हमको कितना सारा इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे हम देखते हैं, मैसेज पे हम देखते हैं, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो रहे हैं। आप देखो ना, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स हैं, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो रहे हैं। आवर माइंड्स are punctually on high alert, scanning for next wave of excitement that comes with each share or comment. अब हमारा जो माइंड एकदम से हमेशा अलर्ट रहता है कि एकदम से जैसे ही फ़ोन में नोटिफिकेशन होता है तो हमें एक्साइटमेंट होती है कि हमारी चीज़ को लाइक हुआ, क्या किसी ने कोई चीज़ शेयर तो नहीं कर दिया, या किसी ने हमारे किसी मैसेज के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर कमेंट तो नहीं दिया। इतना हमारा माइंड, इतना हमारा शरीर डिजिटल वर्ल्ड का आदी हो चुका है। एंड येट फॉर आवर एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड वी फाइंड आवरसेल्व्स इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड इन सी ऑफ डिजिटल फेसेस। जितना हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के कितने करीब हैं, हम इतना मैसेज कर रहे हैं, हम इतने वीडियोस देख रहे हैं, हकीकत तो इसके बिल्कुल अलग है। माना कि हम लोग माना कि डिजिटल गैजेट्स जो हैं इनका समुद्र है, चारों तरफ हम गैजेट से घिरे हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि हम वास्तविकता से बहुत दूर हैं। जेन्युइन कनेक्शंस आर फ्लीटिंग। हकीकत की जो हमारे रिश्ते हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। ड्राउंड आउट बाय कांस्टेंट क्लैमर ऑफ अटेंशन। और वो जो रिश्ते हैं वो डूब रहे हैं। डूब कैसे रहे हैं? शोर में। क्लैमर होता है शोर, नॉइज़। किस चीज़ का नॉइज़ है कि हम एकदम से अटेंटिव हैं फ़ोन के लिए, मैसेज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, सो इतना सारा कुछ। ट्रेडिंग मीनिंगफुल मोमेंट्स ऑफ
फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ कनेक्शन। अब हकीकत में हम क्या कर रहे हैं, जो हकीकत में हमारे कनेक्शंस हैं उनको हम कुचल रहे हैं, उनको हम इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ लाइज नॉट इन द पिक्सल्स ऑन स्क्रीन बट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस एंड द रिचनेस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। सो स्टूडेंट्स, आपके CBSE बोर्ड जो होते हैं, ICSE बोर्ड होते हैं, ये आपके आइडियाज़ को, आपके इमेजिनेशंस को, आपकी समझ को ये चेक करते हैं और फिर आपसे आंसरिंग की उम्मीद करते हैं। तो ये कह रहे जो हकीकत में हमारी ज़िंदगी है, ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ है, जीवन का जो आनंद है वो स्क्रीन में नहीं है, वो फ़ोन में नहीं है, वो TV में नहीं है, वो कैमरा में नहीं है, वो थिएटर्स में नहीं है, लेकिन वो रिश्तों में है, ह्यूमन कनेक्शंस में है, रिश्तों में है। और जो हम हकीकत में अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसमें है, ना कि जो फ़ोन के थ्रू आप शेयर कर रहे हो या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, उसमें जीवन नहीं है। एज वी नेविगेट आपका वर्ड होता है डायरेक्शंस को लेके, जब हम किसी दिशा की ओर चल रहे हैं तो नेविगेट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ही हम नई दुनिया में कदम रख रहे हैं कनेक्टिविटी की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रेजेंस क्या होता है, ब्यूटी क्या है, रिश्तों का हमारे जीवन में जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, जो उन रिश्तों की सुंदरता है, वो तभी है जब हम वास्तविक तौर में एक दूसरे के साथ रहेंगे। फॉर इन द एंड, अंत में, इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ लाइक्स और फॉलोवर्स दैट डिफाइंस अस। हकीकत में हमारे कितने फॉलोवर्स हैं, हमें कितने लोग लाइक करते हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। हमारे हकीकत के व्यक्तित्व की, हमारी छवि की पहचान तो इस बात से है कि हम कितने लोगों के संपर्क में रोज आते हैं, हमारे कितने सारे अनुभव हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो एनिमल्स, बर्ड्स से जुड़े हुए हैं, ये जीवन में मैटर करता है। सो स्टूडेंट्स, आई नो मैंने आपका बहुत टाइम लिया इस पैसेज को समझने के लिए, बट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। According to paragraph 1, what effect do smartphones notifications have on people in the room? So ये हम पैराग्राफ फर्स्ट में पढ़ रहे थे कि हमारा जीवन पतझड़ की पत्तियों की तरह होता है जो कि अननोटिस चला जाता है। I'll show you the answer as well. So ये आपका आंसर्स हैं। दे लीड टू इंस्टेंट इंटरप्शंस इन कन्वर्सेशंस। अगर एक कमरे में हम लोग फ़ोन लेके बैठे तो हमारी जो बातें हैं वो इंटरप्ट हो जाएंगी, हमको बीच में बातों को रोकना पड़ेगा। How does the author use the metaphor of autumn leaves in the wind to interpret the passing time in the setting described? ये भी मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया। Let us see the answer. It illustrates how moments are fleeting and unnoticed, lost amid the distractions of digital interactions, and how easily significant moments can drift away when ओवरशैडोड बाय द फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि टेक्नोलॉजी के होते हुए जो हमारे अपने प्यार भरे रिश्ते हैं उससे हम बहुत दूर जा रहे हैं। इसमें हमें बताना है जो हमारा फ्रेज़ है अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट अ डिजिटल अपेंडेज। सो इसका क्या मतलब है एज पर द whole paragraph? So two options are given, so we have to tick the one, right? A deep psychological dependence on technology for a sense of wholeness और connection, कि हम इसीलिए डिपेंड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पे कि हम सोचते हैं कि इसके साथ रहने से हमारा जीवन कंप्लीट है, ऐसा कुछ, या एक्सेसिव फिजिकल डैमेज दैट कैन बी कॉज ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज ऑफ डिजिटल। ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन हमारा नहीं है, हमारा ए ऑप्शन है। क्योंकि जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति का लिम्ब कटता है वो अधूरा महसूस करता है, उसी प्रकार हमारा डिपेंडेंस इतना टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया कि इसके वजह से हमारे जीवन को हम संपूर्ण मान रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, incomplete the following suitably with one advantage with reference to paragraph designating specific hours each day to intentionally avoid checking digital devices can help। अगर हम रोज ये हमारे जो डिवाइसेस हैं फ़ोन वगैरह, इनको अगर हम यूज़ ना करें तो हमें क्या एडवांटेज होगा। सो अगर हम अपने फ़ोन के मैसेज को चेक करना बंद करें कुछ समय, तो जो हमारी एंजाइटी है, जो हमारी उत्तेजना है, उत्सुकता है, बेचैनी है, वो कम हो जाएगी।
तो हमारी ये बेचैनी कम हो जाएगी कि हमारे फ़ोन में, हम फ़ोन से कनेक्ट रह रहे हैं, हमारे फ़ोन में क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे अगर आप लोग कुछ आवर्स के लिए अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करोगे तो जो आपकी एंजाइटी है, बेचैनी है, वो भी कम हो जाएगी, एडवांटेज हमें होगा। इन फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डज द राइटर रेफर टू अ डिजिटल नॉइज एज अ डेसोनेंस इन पैराग्राफ 3? जो डिजिटल नॉइज़ है उसको डेसोनेंस क्यों कह रहे हैं? क्या ये हमारे जैरिंग एंड क्योटिक एनवायरनमेंट लेके आता है हमारे जीवन में, जो हमारे फोकस को परेशान कर रहा है? इट कंट्रीब्यूट अ सेंस ऑफ ओवरलोड, क्या हम ओवरलोड हो रहे हैं या हमारे जो सेंसेस हैं वो ओवरवेलमिंग हो रहे हैं? ओवरवेलमिंग होता है किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना, तो हम ओवरवेलमिंग वर्ड यूज़ करते हैं। इट इंटरफेयर विद आवर एबिलिटी टू एंगेज विद मीनिंगफुल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। येस, कि अगर हम डिजिटल नॉइज़ हमारे जीवन में है तो होगा क्या? ये होगा कि जो हमारी क्षमता है ज़िंदगी के मीनिंगफुल आस्पेक्ट से, मतलब कि प्रकृति से जुड़ना, अपने आसपास लाइव चीज़ों के जुड़ना, मनुष्यों से बात करना, वो हमारे जीवन में जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हम केवल चार दीवारी के अंदर रहेंगे और अपने फ़ोन में ही व्यस्त रहेंगे। एक हमें टेक्सचुअल एविडेंस देना है, सबूत देना है पैराग्राफ 3 से, जो हमें ये बताएगा कि द नीड टू बी परपेचुअली एंगेज्ड विद डिजिटल नोटिफिकेशन मैनिफेस्ट इन द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा फ़ोन की दुनिया हो चुकी है जिसने हमें इतनी लत लगा दी है कि हमारी बॉडी में ही एक नीड है जो बार बार हमें कहती है कि फ़ोन को देखो। तो हमें एक एग्जाम्पल देना है कि ऐसा हमें बॉडी में क्या बताया है। सो ये आपका आंसर है, येस इट डज़। हमारी बॉडी में भी एक हंच डेवलप हो जाता है, और ये हमारे पैराग्राफ में बताया था कि बार बार हमारे शरीर में या हमारे अंदर एक ऐसी ललक होती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या मैसेज आ रहा है या क्या कॉल है। और यहाँ पे हम डेवलप अ हंच, मतलब फिज़िकली भी कह सकते हैं कि अधिकतर फ़ोन यूज़ करने से हमारे शोल्डर्स जो है क्रूव्ड हो रहे हैं, बैकबोन में प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे हंच हम ये भी कह सकते हैं कि फीलिंग है बार बार उसको टच करने की, फ़ोन को और अपने मैसेजेस को देखने की। Yet amidst the flurry of activity, the true rhythm of life remains unheard. ये मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि there are so many activities going around our life, लेकिन वो सब अननोटिस्ड हो जाता है डिजिटल वर्ल्ड के कारण। ये जैसा हमने, द फ्रेज रेफर्स टू द नेचुरल, मीनिंगफुल एंड ऑफन क्वाइटर मोमेंट्स दैट मेक ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप्स। हमारा जो जीवन है उसका अस्तित्व और हमारे जो संबंध है उनको कौन बनाता है? अगर हम प्रकृति के साथ हैं, अगर हमारे वास्तविक रिश्ते हैं, अगर हम अपने आसपास लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो हम बना पाते हैं। दोज दैट अकर अवे फ्रॉम द डिजिटल केओस, ये वो रिश्ते हैं जो डिजिटल दुनिया से बाहर होता है। द राइटर ड्रॉज अटेंशन टूवर्ड्स जेन्युइन लाइफ एक्सपीरियंसेस। राइटर, ऑथर में ये कह रहा है कि हकीकत के एक्सपीरियंस लो ना, प्रकृति के साथ जाओ, प्रकृति की गोद में बैठो, एक्सपीरियंस लो, लोगों से बात करो, जानवरों के साथ समय व्यतीत करो, पक्षियों के साथ करो, फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करो, अपने आप को एनालाइज करो, नेचर को एंजॉय करो, रियल वर्ल्ड इंट्रैक्शंस हो दैट आर ओवरलुक्ड और ड्राउन्ड बाय। लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है? इनको हम ओवरलुक कर रहे हैं और हम दबे जा रहे हैं उस शोर में जो कि डिजिटल वर्ल्ड का है, जो कि फ़ोन का है, टीवी का है, मोबाइल का है, थिएटर का है, स्पीकर का है, म्यूजिक सिस्टम का है। In 8th question we have to complete the analogy. I mean whisper synonym is quietly. Whisper होता है when you say something in a low voice in somebody's ear. That's तो synonym is quietly. Similarly, loudly synonym is clamor. Clamor I have already told when I was teaching that passage. Confused loud noise is called clamor. एसेंस होता है जीवन में, जो एसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। फ्लीटिंग वी कैन से ग्रुप भी हैं यहाँ पे, फ्लीटिंग चीज़ों के लिए था जो हमसे दूर जा रही हैं। और वैलिडिटी, किसी चीज़ की जो वैलिडिटी है, कब तक वो वैलिड करेगा, कब तक उसका अस्तित्व है, वहाँ से ये वर्ड वैलिडेशन लिया है। वाई इज़ इट फेयर टू से दैट द स्टेटमेंट एंड येट ऑल आवर एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड we find ourselves increasingly isolated in a sea of digital faces. पैराग्राफ 4 से बताना है और इसमें आयरनी भी है। सो जैसा हमें लग रहा है कि हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, हमें इतने सारे लाइक मिल रहे हैं, लोग हमें इतना पसंद करते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा हमें ये लग रहा है कि हम डिजिटली लोगों के करीब हैं, हकीकत में हम उतना ही उनसे दूर हैं। सो
दिस इज द आंसर. डिस्पाइट द इंटेंट टू कनेक्ट मोर इफेक्टिवली द रिजल्ट इज अपोजिट. आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है वट एवर यू थिंक, वट एवर यू सी, वट एवर यू फील, वट एवर यू एक्सपीरियंस, समथिंग इज अपोजिट टू दैट, सो दैट इज कॉल्ड आयरनी. विरोधाभास कहते हैं इसको हम हिंदी में. सो योर आंसर इज ए. नाउ एस इज द पोटेंशियल. So in 10th question we have to tell the challenges और the benefits जो हमारे न्यूज़पेपर्स में या डिजिटल मीडिया में जो सर्वेज होते हैं उनके ऊपर रिलाई करने से, या अगर हम उनको रिलाई करते तो हमें बेनिफिट क्या हो सकता है और हमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, वो हमें थोड़ा एक बार आंसर में बताना पड़ेगा. सर्वे, डिजिटल सर्वे पे अगर आप रिलाई करते हो उसके बेनिफिट ये हैं कि सर्वे आउटकम्स कैन ऑफर अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग. हमको डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, हम बहुत डिटेल में जान पाएंगे कि कोई चीज़ किस प्रकार की हैं, किस ग्रुप से रिलेटेड हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा हेल्थ के ऊपर, और हम अपना एक टारगेट बना सकते हैं फिर जो कि रेलेवेंट होगा. तो अगर हम सर्वे पे रिलाई करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से अपना एम बना सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं. और एडिशनली इसके साथ साथ हम अगर इन डाटा को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, और अपने जो वर्क है, अपनी जो हेल्थ है, उसको और बेटर करने के लिए हम इन सर्वे को यूज़ कर सकते हैं.